तो कैसे आगे गाँव जाएंगे? ये भी चांस 10,000 सीट है। रिकॉर्ड हो रहा है पढ़ाई की बात करते हैं। आज क्या पढ़ेंगे? जंतु उत्तक। जंतु क्या पढ़ेंगे? जंतु तो जो प्लांट तो हो गया ना, प्लांट तो हो गया था। क्या पढ़ेंगे? जंतु उत्तक। जंतु उत्तक। उत्तक। जंतु उत्तक 4 प्रकार का होता है। जंतु उत्तक है ना, वो 4 प्रकार का। 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। 4 प्रकार का होता है। जंतु उत्तक कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला कौन है? उपकला उत्तक। उपकला उत्तक। पहला कौन है? उपकला उत्तक। उपकला उत्तक। उपकला उत्तक। इसको एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपिथेलियम। एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। दूसरा कौन होता है? संयोजी उत्तक। क्या? संयोजी उत्तक। इसको कनेक्टिव टिश्यू। क्या? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा में पेशीय उत्तक। कौन सा? पेशी उत्तक। मस्कुलर ऐसा होता कुछ इसका इंग्लिश। पेशी उत्तक। पेशी उत्तक। मस्कुलर ऐसा कुछ। मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू। क्या? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू। टिश्यू। मस्कुलर तंत्रिका टिश्यू। उत्तक। लास्ट में क्या? तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक। उत्तक। इसको न्यूरॉन नर्वस नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू। टिश्यू। तो टिश्यू कितना, जो एनिमल टिश्यू है वो कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार। 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? उपकला उत्तक। उपकला उत्तक। एपिथेलियमी उत्तक। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एपिथेलियमी उत्तक। उपकला उत्तक। उपकला उत्तक। उत्तक। उपकला उत्तक। एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम। ठीक। यह शरीर के खुली सतह को सुरक्षा प्रदान करने में का कार्य करता है। खुली सतह त्वचा जो उत्चा। त्वचा नहीं रहता है। बाहरी जो खुली सतह है उसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। शरीर के खोली सतह का इसका कार्य क्या है पूछेगा तो? इसका शरीर कार्य के क्या है? खोली सतह को सुरक्षा करना। खुली सतह को ढकने का काम करेगा। शरीर के बाहरी सतह, खुली सतह। खुली सतह। खुली सतह को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है। उपकला उत्तक का काम क्या है? शरीर के खुली सतह का सुरक्षा करना। शरीर के खुली सतह को सुरक्षा प्रदान करना। एग्जाम्पल दिया होगा। यह शरीर के उन सभी जगहों पर पाया जाता है जिनकी सतह खुली हो तथा जिसे बाहरी पदार्थों द्वारा नुकसान पहुंच सकता है। ये उसी भाग में पाया जाता है जो जिसकी सतह जो है खुली हो और ये बाहरी पदार्थों से नुकसान जो पहुंच सकता है। वहाँ क्या पाया जाता है? उपकला उत्तक। उपकला उत्तक पाया जाता है। ठीक है। त्वचा के बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस। ठीक है। त्वचा के बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। त्वचा के बाहरी परत को बाहरी परत को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। बाहरी परत को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। बाहरी परत को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। जैसे आहार नली, फूड पाइप, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? उपकला उत्तक। जैसे कुछ एग्जाम्पल होता है इसका, उदाहरण। जैसे उदाहरण बैटरी डाउन रहता है इसका। ठीक। आके ही चार्ज में देना है इसको। आके ही चार्ज देते हैं। आहार नली। उसके बाद नहाना धोना। आहार नली में ये उपकला उत्तक का है। उपकला उत्तक। ठीक। आहार नली त्वचा का बाहरी आवरण। त्वचा के यानी डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि एपिडर्मिस कौन सा बाहरी उत्तक का उदाहरण है? तो बाहरी आवरण।
ठीक है। त्वचा का बाहरी आवरण, त्वचा का बाहरी आवरण, बाहरी आहार नली हुआ, त्वचा का बाहर नली त्वचा हो, के बाहरी नली हो गया। त्वचा ठीक के है। बाहरी आवरण को ही ना आवरण। एपिडर्मिस कहते हैं। हम्म। तो यानी एपिडर्मिस डायरेक्ट पूछ सकता है। श्वसन की नली, कुपी श्वसन श्वसन नलिका में, नाक, श्वसन हाँ नली, श्वसन नली, फेफड़ा की कुपिका में वो श्वसन नली, श्वसन नली, श्वसन नली, नली, वायुकोश, वायुकोश, एयर सैक जिसको बोलते हैं, वायुकोश क्या मतलब जी? नाक का, वायुकोश, वहाँ नाक हुआ वायुकोश, वायुकोश नाक का जो वायुकोश। उसके बाद ग्रंथियाँ, ग्लैंड, मुख ग- में ग्रंथियाँ, ग्रंथियाँ, ग्रंथियाँ के बाद अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी में ना ग्रंथि है, अंडवाहिनी ब्रिक में, नलिकाएं, अंडवाहिनी को क्या बोलते हैं? फलोपियन ट्यूब, फलोपियन ट्यूब, ट्यूब, क्या बोलते हैं? फलोपियन फलोपियन ट्यूब। और ब्रिक नलिका में, ब्रिक नलिकाएं, किडनी ब्रिक ट्यूब, नलिका, ब्रिक नलिका में, नलिकाएं, हम्म। ब्रिक नलिकाएं, ये सब में क्या पाया जाता है? ये उपकला उपकला उत्तक। उत्तक, कला उत्तक, क्या पाया जाता है? उपकला उत्तक, उपकला कला उत्तक का उदाहरण उदाहरण है। समझा था। वाला ये क्या मांग रहा है? किताब दो किताब, उपकला उत्तक, ठीक है। एक और उदाहरण और समझाइए। उदाहरण कौन कौन पाया जाता है? आहार नाल में आहार नाल में, त्वचा त्वचा के आवरण में, त्वचा का आवरण, श्वसन नली में, श्वसन नली, वायुकोश में, वायुकोश, ग्रंथियां, ग्रंथियों में, वायुकोश ग्रंथिया, अंडवाहिनी, अंडवाहिना में और ब्रिक की ब्रिक, ब्रिक ब्रिक की का नलिका, नलिकाएं में, ब्रिक की नलिका, नलिकाएं में। ये बताओ कि जो उपकला उत्तक है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? आहार नालू आहार- त्वचा के बाहरी परत में, हाँ, ग्रंथिया में, ग्रंथियाँ में, और वायुकोश श्वसन नली, में, वायुकोश में, श्वसन नली में, वायुकोश, और विकक के अंडवाहिनी, ब्रिक के अंडवाहिनी, ब्रिक के नलिका में, नलिका, अंडवाहिनी एक और- अंडवाहिका, ठीक है। ये ओवरऑल एपिथेलियम, जो एपिथेलियम टिश्यू है, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू भी 4 प्रकार का होता है। हम्म। अच्छा, कितना? चार चार इसके सामने ये भी दिया 4 गया। प्रकार का होता है। हाँ होता है वो, ये भी 4 प्रकार का होता है। एक होता है स्क्वेमस एपिथेलियम, जिसको सल्की एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। सल की, सेल की एपिथेलियम, क्या सर की यहाँ लिखिए कि ये भी 4 प्रकार का होता है। क्या होता है? सल्की, एपिथेलियम उत्तक, सल्की एपिथेलियम, 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 सल्की एपिथेलियम, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वेमस, इसका मतलब स्केमस, स्क्वेमस, एस्क्यूमस, स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होता है? ये त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। सल की, हाँ सल की जो है ना, त्वचा- ऊपर जो त्वचा के- एग्जाम्पल हम लोग देखें हम्म। वो एपिथेलियम टिश्यू था, हाँ, उसका जितना एग्जाम्पल था, हम्म। लेकिन वो कहाँ कहाँ पाया जाता है स्पेशली? हम्म। ये भी तो एपिथेलियम का टाइप होता है। कितना टाइप? चार 4 टाइप। टाइप। उसमें से एक होता है सल्की सल्की। एपिथेलियम। सल्की एपिथेलियम में क्या क्या पाया जाता है? तो ये त्वचा की के बाहरी बाहरी परत भाग में में, पाया जाता सल की, है। त्वचा की बाहरी भाग में, क्या? त्वचा की बाहरी भाग, त्वचा की बाहरी भाग, त्वचा की बाहरी भाग में, बाहरी भाग, सल की एपिथेलियम, सल की उपकला उत्तक ना, सल्की उपकला उत्तक, उपकला उत्तक, सल की उपकला उत्तक, त्वचा की बाहरी बाहरी भाग। त्वचा की बाहरी भाग, बाहरी भाग में पाया जाता है जीवा, सल की- जीवा में, जीवा, जी में, हाँ जीवा में पाया जाता है। तो ग्रास नली, ग्रास नली, ग्रास नली, जीवा, ग्रास नली, आहार नली, आहार नली, अच्छा, त्वचा में, जी ग्रास नली, रक्त कोशिका नली में, कुपिका, आहार नली, मुंह का स्तर, त्वचा, सल्की एपिथेलियम, सल्की सल की एपिथेलियम, सल्की एपिथेलियल में कहाँ कहाँ पाया जाता त्वचा है? में, त्वचा के त्वचा बाहरी में, परत में, जीवा में, जीवा में, ग्रास ग्रास नली नली में, में और आहार नल में, इसमें क्या क्या बताया है? जीवा, ग्रास नली, आहार आहार नली, ये ये सल की, सल्की उपकला उत्तक, उत्तक, सल्की उपकला उत्तक। हम्म, दूसरा आता है स्तंभाकार, स्तंभ स्तंभ परत जो रहता है स्तंभ का, स्तंभाकार उपकला एपिथेलियम, उत्तक, उपकला उत्तक, सल की एपिथेलियम, स्तंभाकार उपकला, उपकला एपिथेलियम हम्म, उत्तक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कोलोमोनस, क्या चीज? कोलोमोनस, कोलोमोना, स्केसियम उसका था, कोलोमोनस। सल्की का, इसको कोलोमोनस, ये इसका काम क्या है? कोलोमोनस। इनका कार्य है ना, जो स्तंभाकार एपिथेलियल है, इसका
काम क्या है? तो इसका कार्य है टेम्परेचर। अवशोषण एवं श्रवण के अतिरिक्त अंगों को सहारा यांत्रिक प्रदान। सहारा प्रदान करना। अच्छा स्तंभ मतलब सारा जैसे का- क्या जो चीज़ है? अवशोषण करेगा, देखो कोई भी खाना जो- वाना, भोजन पानी ये सब का अवशोषण 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 हम्म श्रवण अवशोषण एवं श्रवण हम्म, अवशोषण एवं श्रवण श्रवण के अतिरिक्त अंगों को हम्म, के अतिरिक्त अतिरिक्त मतलब शोषण अवशोषण अवशोषण अंग को छोड़ के बाकी सभी छोड़कर को अंगों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना ना। यांत्रिक सहायता श्रवण यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। हम्म। यांत्रिक सारा प्राण सहारा प्रदान करता है। अवशोषण एवं श्रवण हो स्तंभाकार यांत्रिक सारा प्रदान करता है शरीर के। ये दोनों को छोड़ के इसको छोड़ के अवशोषण हुआ कि कुछ जो- खाद्य पदार्थ का अवशोषण करता है। जो पदार्थ और शोषण क्या हुआ? श्रवण श्रवण मतलब वो श्रवण। जो श्राव करता है, स्राव कोई ग्रंथि जैसे स्राव ना कर कुछ अच्छा। जैसे हाँ। अवशोषण है। हम्म। अवशोषण जो अंग करता है ना, हम्म। और श्रवण जो अंग करता है उसको छोड़ के बाकी जितना अंग है ना उसको क्या करता है? यांत्रिक सहारा यांत्रिक सहारा देता है। कौन? स्तंभाकार। स्तंभकार एपिथेलियम। एपिथेलियम। कौन? स्तंभकार स्तंभकार एपिथेलियम। एपिथेलियम। उसके बाद तीसरा नंबर कौन आता है? घनाकार। शरीर में या पल दिया हुआ है शरीर। घनाकार कहाँ पाया जाता है स्तंभाकार पेज पे? घनाकार एपिथेलियम। हम्म। घनाकार एपिथेलियम एपिथेलियम। घनाकार स्तंभाकार। हाँ ये पता है। हम्म, घनाकार एपिथेलियम ये लार ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? ये? लार ग्रंथि ग्रंथि में पाया जाता ग्रंथि में पाया जाता है लार ग्रंथि है। लाल ग्रंथि, हम्म। श्वेत ग्रंथि, श्वेत श्वेत ग्रंथि ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि और ब्रीक नलिका में पाया जाता है। ब्रिक नलिका ब्रीक नलिका में। लार ग्रंथि श्वेत ग्रंथि ब्रिक नलिका में पाया जाता ब्रीक नलिका में पाया जाता है। ठीक है। घनाकार घनाकार कहाँ पाया जाता है? लाल लाल ग्रंथि, ग्रंथि, श्वेत श्वेत ग्रंथि ग्रंथि और और ब्रीक वृक्क की नलिका में। ब्रीक लाल ग्रंथि, वृक्क नली, हम्म। लाल ग्रंथि, लाल श्वेत ग्रंथि और श्वेत ब्रीक ग्रंथि नलिका की में नलिका में। क्या पाया जाता है? घनाकार ये एपिथेलियम। घनाकार एपिथेलियम। एपिथेलियम। उसके बाद आता है लास्ट में रोमक या पक्षमावी एपिथेलियम। रोम रोमक रोमक या या पक्षमावी। पक्षमावी रोमक या पश्चिमावी हेलो, पक्षमावी याद है तो। हाँ मैं बोला हम्म। पक्षमावी हम्म। एपिथेलियम। रोमक या पश्चिमावी एपिथेलियम। ठीक है। इसको इंग्लिश में याद रखना सिलिएटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेटेड सिलेटेड। सिलिएटेड। क्या बोलते हैं? सिलिएटेड। सिलिएटेड। सिलेटेड। सिलिएटेड। हम्म। क्या बोलते हैं इसको? सिलेटेड सिलिएटेड एपिथेलियम इंग्लिश में। ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो हम्म। ये इनकी मुक्त सतह पर रोम जहाँ सिलिया पाया जाता है। रोम नाक में रोम नाक में जैसे सिलिया पर हाँ। सिलिया कहाँ? रोम। जहाँ रोम पाया जाता है सिलिया पाया जाता है। या पश्चिम- ठीक है। ये अंडवाहिनी और श्वास नली तथा मुख गुहा में पाया जाता है। अंडवाहिनी अंडवाहिनी अंडवाहिनी, सांस नली। अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब हम्म। श्वास नली हम्म। श्वास नली और सांस नली और मुख गुहा। मुख गुहा में हम्म। मतलब जहाँ सिलिया पाया जा रहा है श्वास सिलिया नली और रोम तो मुख गुहा। अंडवाहिनी श्वास नली मुख गुहा अंडवाहिनी छोटू श्वास रोम तो नली और- छोटी आंत में पाया जाता है ना, बिली बिली जिसको बोलते हैं। हाँ मुख गुहा में श्वास नली जहाँ रोम सिलिएटेड जैसा रहेगा हम्म, वहाँ पे क्या क्या पाया जाएगा? अंडवाहिनी श्वास नली अंडवाहिनी, श्वास नली और मुख गुहा। मुख गुहा ये पक्षमावी एपिथेलियम। हम्म, देखो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम। सबसे पहले क्या पढ़े? एपिथेलियम एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू कहाँ पाया जाता है? शरीर के श्वास- बाहरी शरीर भाग के में। खुली सतह को सुरक्षा हाँ। देता है। हम्म। ठीक है। त्वचा के बाहरी परत को क्या बोलते हैं? हम्म। एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बोलते हैं। हम्म,
जैसे इसका उदाहरण है अवहरल, ठीक है, अभी पाठ में नहीं। आहार नल हो गया, आहार नल हुआ, शरीर के बाहरी त्वचा के बाहरी आवरण में हुआ, श्वसन श्वसन नली में ही, बाई कोष में हुआ, बाइकोस में ग्रंथि हुआ, अंडवाहिनी में हो गया, और वृक्क विक नलिकाएं हुआ, ठीक है। इसको भी एपिथेलियम टिश्यू है। हाँ, इसको सल्की। 4 भाग में बांटा है। पहला सल्की एपिथेलियम। ये सल्की एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? जी में पाया जाता है, त्वचा ग्रास के में पाया जाता है, बाहरी और आहार भाग में जीवा में, ग्रास नली और आहार नली में। कहाँ पे? जीवा ग्रास नली आहार नली। जीवा, ग्रास नली, आहार नली। जीवा ग्रास नली आहार नली। उसके बाद आता है स्तंभकार एपिथेलियम। स्तंभ देखिए, अवशोषण और श्रावण को छोड़ के बाकी बाकी सभी अंगों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? यांत्रिक यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। और एक बार घनाकार, उसके बाद एपिथेलियम, घनाकार। उपकला उत्तक, श्वेत ग्रंथि, लाल ग्रंथि और विक के वृक्क नली। वृक्क नली में श्वेत ग्रंथि, लाल लाल ग्रंथि और वृक्क नली वृक्क में। नली। और एक और एक होता है रोमक या पक्षमाभि रोमक के पक्ष, जहाँ रोम सिली पाया जाता है, सिलिया, सिलिया पाया जाता है। जैसे अंडवाहिनी हो गया, अंडवाहिनी, जीवों में ना श्वास नली, श्वास नली, मुख। मुखगुहा में ना, ये हुआ तुम्हारा मुखगुहा एपिथेलियम में पाया जाता है पक्षमाभि एपिथेलियम। एपिथेलियम। एपिथेलियम के बाद दूसरा नंबर में क्या था? या संयोजी उत्तक, क्या? संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव। संयोजी मतलब क्या? जोड़ना। जोड़ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। यह जो उत्तक है, शरीर के सभी उत्तकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने क्या करते हैं? जोड़ने, अंगों तथा शरीर का आकार प्रदान करने तथा उसे बनाए रखने का कार्य करता है। ये क्या कार्य करता है? शरीर के जैसे सबसे पहले क्या करेगा? सभी उत्तकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का काम करेगा, आकार बनाएगा, उसको आकार प्रदान करेगा, ठीक है। उससे बना आकार प्रदान करने तथा उसको बनाए रखने का काम करता है कौन? संयोजी उत्तक। ठीक। रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। तो इसका काम सबसे पहले हम लोग क्या देखें? शरीर को आपस में जोड़ के रखना, हाँ, उत्तकों तथा अंगों को आपस में जोड़ना। अंगों का, उत्तक तथा अंगों का, उत्तक तथा अंगों को आपस में जोड़ने, अंगों को आपस में जोड़ के रखना, आपस में जोड़ना, इसका काम, ठीक है। उसके बाद जैसे रक्त में भी क्या पाया जाता है? रक्त में संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक। रक्त में क्या पाया जाता है? संयोजी उत्तक। रक्त एक प्रकार का क्या है? संयोजी उत्तक है। इन उत्तकों की उत्पत्ति जो है ना, भ्रूण के मेसोडर्म से होता है। हाँ, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म मध्य में होता है। संयोजी उत्तक है ना, इसका उत्पत्ति कहाँ से होता है? तो मेसोडर्म कहाँ से होता है? मेसोडर्म, भ्रूण के मेसोडर्म। भ्रूण का भ्रूण के टाइम में मेसोडर्म में होता है। ये है कि भ्रूण का मेसोडर्म से होती है। संयोजी उत्तक का निर्माण भ्रूण के मेसोडर्म मेसोडर्म से, भ्रूण के मेसोडर्म से होता है। संयोजी संयोजी उत्तक का जो उत्पत्ति कहाँ होता है? मेसोडर्म, भ्रूण के मेसोडर्म। इसको याद रखने का कैसा ट्रिक है जानते हैं? रक्त एक क्या है? भ्रूण से क्या बनता है? रक्त। अरे वो है ना, वो जो छोटा बच्चा किस रूप में? रक्त के रूप में। एक्टोडर्म देगा, मेसोडर्म देगा। तो कब क्या मारेगा? तब ऑप्शन ऐसा देगा ना, जो ऑप्शन एक ही जैसा लगेगा, इसलिए भ्रूण का मेसोडर्म। भ्रूण के मेसोडर्म ना, ये सही है, भ्रूण का मेसोडर्म। शरीर में ये उत्तक सबसे अधिक पाए जाते हैं। शरीर में ये उत्तक मतलब संयोजी उत्तक सबसे अधिक पाया जाता है। संयोजी उत्तक, हाँ, ये बोला। शरीर में सबसे ज्यादा संयोजी उत्तक सबसे अधिक पाया जाता है। संयोजी उत्तक सबसे अधिक पाया जाता है। सबसे अधिक पाया जाता है। सबसे अधिक पाया जाता है। अधिक पाया जाता है, ठीक है। ये संयोजी चलो यहाँ पे दिया है कि स्तंभाकार उपकला कोशिका के द्वारा आंत और पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। वो भी पढ़े हैं कि चलो अवशोषित अंग छोड़ के ना रे स्तंभाकार अवशोषित और शोषण कम, अवशोषित भी जो करता है ना, अंगों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता उसको है। यांत्रिक सहारा नहीं प्रदान करेगा,
लेकिन ये कांड करेगा, ये वाला कांड कर सकता है। वो कोशिकाओं के द्वारा आंत पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है, अवशोषित कर सकता है, श्रवण कर सकता है, लेकिन उसको यांत्रिक सहारा नहीं प्रदान करेगा। कहने का मतलब ये है, उसको यांत्रिक सहारा प्रदान नहीं करेगा। संयोजी उत्तक भी 3 प्रकार का होता है। संयोजी उत्तक कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। संयोजी भी 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, संयोजी उत्तक कितना कांड्रा, प्रकार का? टेंडन, यही वाला ना। 3 प्रकार का होता है। ठीक है। पहला है वास्तविक संयोजी उत्तक। अच्छा, क्या है? वास्तविक संयोजी उत्तक वास्तविक बहुत बड़ा चैप्टर है ये तो। संयोजी उत्तक। पहला क्या है? वास्तविक संयोजी उत्तक। दूसरा क्या है? दूसरा है कंकाल उत्तक। कंकाल उत्तक। क्या? कंकाल उत्तक। कंकाल उत्तक। फिर अस्थि और उत्तक। तीसरा है तरल उत्तक। तरल उत्तक। तरल तीसरा क्या है? तरल उत्तक। वास्तविक उत्तक, कंकाल उत्तक, तरल। तरल उत्तक। ठीक है। तो ये संयोजी उत्तक कितना प्रकार का है? 3 3 3 प्रकार प्रकार के का। एक वास्तविक संयोजी उत्तक, कंकाल कंकाल संयोजी उत्तक और तरल 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 उत्तक। उत्तक। तरल संयोजी उत्तक। पूछ सकता है कि ये कंकाल उत्तक किस उत्तक का प्रकार है ना? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक। वास्तविक संयोजी उत्तक, वास्तविक संयोजी उत्तक, कंकाल संयोजी उत्तक, तरल तरल संयोजी संयोजी उत्तक। उत्तक। ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग वास्तविक संयोजी उत्तक। किसका? वास्तविक संयोजी उत्तक। वास्तविक संयोजी- संयोजी उत्तक। वास्तविक संयोजी उत्तक। वास्तविक संयोजी उत्तक। वास्तविक संयोजी उत्तक के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। सबसे पहले आएगा एरियोलर उत्तक। इसमें भी आता है। सबसे पहले कौन आता है? एरियोलर उत्तक। एरियोलर उत्तक। एरियोलर उत्तक। एरियोलर उत्तक। एरियोलर उत्तक, इन्हें लचीले संयोजी उत्तक भी कहते हैं। पूछेगा, हाँ, लचीले संयोजी उत्तक किसको कहा जाता है? एरियोलर उत्तक। इसको क्या बोलते हैं? एरियोलर उत्तक को लचीले लचीला उत्तक बोला जाता है। लचीले संयोजी उत्तक कहा जाता है। लचीले संयोजी उत्तक। लचीले संयोजी उत्तक किसको कहा जाता है? एरियोलर एरियोलर उत्तक को। ठीक है। ये विभिन्न उत्तकों को जोड़ने का कार्य करता है। विभिन्न उत्तकों को जोड़ने का कार्य। ये एरियोलर उत्तक है ना, लचीला उत्तक, ये विभिन्न उत्तकों को जोड़ने का। विभिन्न उत्तकों को जोड़ने विभिन्न उत्तकों को जोड़ने का कार्य करती है। उत्तकों को जोड़ने का काम करती है। कौन? एरियोलर उत्तक जोड़ने का काम करती है। कौन? एरियोलर ठीक है। जो एरियोलर उत्तक है ना, इसमें 3 प्रकार की कोशिका पाए जाते हैं। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें कितना प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। पहला है फाइब्रोब्लास्ट कोशिका। फाइब्रोब्लास्ट फाइब्रोब्लास्ट कोशिका। फाइब्रोब्लास्ट कोशिका। फाइब्रोब्लास्ट कोशिका। फाइब्रोब्लास्ट कोशिका। सबसे पहले कौन है? फाइब्रोब्लास्ट कोशिका। ये फाइब्रोब्लास्ट कोशिका है ना, इसमें कोलेजन एवं स्टालिन, ठीक है, तथा फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन का निर्माण होता है। कोलेजन प्रोटीन पढ़ा है ना? कोलेजन, हाँ, कोलेजन प्रोटीन नाम सुना है ना? कोलेजन प्रोटीन, स्टालिन, कौन? इलास्टिन, और फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन का निर्माण होता है। तो सबसे पहले फाइब्रोब्लास्ट में है ना, कोलेजन प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका? कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? फाइब्रोब्लास्ट कोशिका, एरियोलर का टाइप। ठीक है। दूसरा आता है तुम्हारा मास्ट कोशिका। कौन सा? मास्ट कोशिका में क्या बनता है पता है? मास्ट कोशिका में हिस्टामिन, हिपेरिन तथा सेरोटोनिन नामक प्रोटीन। हिपेरिन, अच्छा, रात के थक्का नहीं जमता। हिपेरिन, हिस्टामिन,
हिस्टामिन, आगे पढ़ेगा हिस्टामिन, हिपेरिन, हिपेरिन, यहाँ बोल ही दिया है। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? हिपेरिन, संयोजी ऊतक। सेरोटोनिन। बहुत अच्छा क्या? क्वेश्चन है। सेरोटीन, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन बहुत अच्छा चीज है। ठीक है। ये सब क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन, ये प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? मस्ट कोशिका में, मस्ट कोशिका में कौन कौन सा पाया जाता है? हिस्टामिन, हिस्टामिन, हिपेरिन, सेरोटोनिन हिस्टामिन और सेरोटोनिन और सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, क्या हिस्टामिन? ठीक है, सेरोटोनिन। और तीसरा होता है मैक्रोफेज। हिस्टामिन, हिपेरिन, सेरोटोनिन। तीसरा क्या होता है? मैक्रोफेजेस। क्या? मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस। जो मैक्रोफेज कोशिका है ना, हाँ, इसका काम क्या है? इसका काम है सूक्ष्मजीवों एवं बीजातियों को नष्ट भक्षण करना। करना। हाँ, माइक्रो इसका काम क्या है? सूक्ष्मजीवों, तथा बीजाणुओं को नष्ट करना। सूक्ष्मजीव तथा बीजातियों को क्या करता है? क्या नाम है? बीजातियों, मैक्रोफेज, मैक्रोफेजेज। फेजेस, मैक्रोफेजेस। बीजातियों को क्या करता है? मैक्रोफेजेस। मस्ट कोशिका कौन सा? हिस्टामिन, हिपेरिन बीजातियों को और नष्ट- एक सेरोटोनिन। 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 तो एरियोलर टिश्यू का काम क्या क्या है? एरियोलटोरसी विभिन्न ऊतकों को जोड़ता है। जोड़ता है। हाँ, ठीक है, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। हाँ, पहला है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट में क्या प्रोटीन? कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन, कौन सा? कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन। कैलोजिन, कैलोजन, फाइब्रोटीन ऐसे। नहीं, वो स्टालिन था और फाइब्रो सब उतना थोड़ी याद होगा। ये याद स्टालिन भी रखना है ना? स्टालिन है, लेकिन उतना याद नहीं होगा। कोलेजन, नहीं, स्टालिन। देखो एग्जांपल इम्पोर्टेंट है। कोलेजन कोलेजन प्रोटीन, प्रोटीन, हिस्टामिन, हिपेरिन, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन सेरोटोनिन। और ये क्या है कहाँ नीचे? कहाँ मिला दिया तो? नहीं, देख ये फाइब्रिन, जो फाइब्रोब्लास्ट फाइब्रिन है, है, इसमें कोलेजन इसमें प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन का देखिए। निर्माण होता है। हाँ, एक ठीक बाद है? मस्ट कोशिका। उसके बाद मोस्ट कोशिका में हिस्टामिन, हिस्टामिन, हिपेरिन, हिपेरिन, और सेरोटोनिन, सेरोटोनिन। प्रोटीन। मस्ट हाँ, कोशिका। और इसका प्रोटीन भी है मैक्रोफेजेज आता है। सब प्रोटीन ही है, ये सब है ना, हिस्टामिन, सब प्रोटीन का ही नाम है। सेरोटोनिन, हाँ, इसके बाद सेरोटोनिन इसके बाद मैक्रोफेजेज मैक्रोफेजेस में सूक्ष्मजीव सूक्ष्मजीव का उसको भक्षण नष्ट करता करता है। है। हाँ। भी जाते हैं। उसको क्या करता है? माइक्रोफेज नष्ट को करता नष्ट है। करता है। वास्तविक में पहला क्या पढ़े? एरियोलर। एरियोलर ऊतक। ये वास्तविक संयोजी ऊतक है। एरियोलर क्या है? वास्तविक वास्तविक। संयोग। दूसरा में आता है वसा संयोजी ऊतक। कौन सा? हाँ। वसा संयोजित। वसा संयोजी ये किसका अति संयोजित का टाइप बता रहा है? संयोजी ऊतक। वास्तविक सब संयोजी ऊतक का एग्जांपल ये सब संयोजी का ही है। तो वास्तविक संयोजक है ना? हाँ, वास्तविक संयोजी का एरियोलर ऊतक हुआ, हाँ, वसा संयोजी ऊतक। ये भी एडिपोस टिश्यू। वास्तविक है क्या? वास्तविक का ही है ये। एडिपोस टिश्यू किसका? एडिपोस टिश्यू, एडिपोस सामान्य संयोजी टिश्यू। ऊतक। कौन वसा सा? संयोजित। एडिपोस टिश्यू। यह त्वचा के नीचे एवं किडनी के चारों तरफ वसा कोशिकाओं के रूप में पाया जाता है। हाँ, त्वचा के नीचे इसे एडिपोस टिश्यू कहाँ पाया जाता है? वसा त्वचा के के नीचे नीचे। त्वचा के नीचे त्वचा के नीचे रहता है ना। वसा कहाँ पाया जाता है? त्वचा के त्वचा नीचे के नीचे। त्वचा के नीचे ही पाया जाता है ना। और किडनी के चारों ओर। ठीक है, और किडनी के चारों ओर। त्वचा के नीचे चारों ओर। हाँ, जो पढ़ा रहा सब दिया हुआ है, आया हुआ क्वेश्चन। किडनी के चारों ओर। चारों ओर। किडनी के चारों ओर। देखो वसा एडिपोस कहाँ वहाँ लिख रहेगा? दो तो भाई। एडिपोस टिश्यू। जहाँ पे है एडिपोस लिखो उसको। एडिपोस एडिपोस टिश्यू। भाई दो दो तीन तीन वो किताब का मिश्रण है वो। तो काजल मैम का बायो, आया हुआ दृष्टि, क्वेश्चन एस के झा, इसके जहाँ राकेश सर स्पेशल। कुछ नहीं क्या किया है। हमारे शरीर में वसा संचय ऊतक कौन सा है? तो एडिपोस टिश्यू। वसा था। एडिपोस ऊतक। ठीक है, वसा ऊतक क्या बोलते हैं? एडिपोस टिश्यू। एडिपस। त्वचा के नीचे पाया जाता है, किडनी के चारों ओर पाया जाता किडनी के चारों है। ओर। मतलब वसा कहाँ कहाँ जमता है? त्वचा देखा है के ना तुम कोई? त्वचा तो वो किडनी तो के त्वचा चारों- तो सबको पता होगा। त्वचा के नीचे मतलब पाया जाता किडनियों है, के पास किडनी पाया के जाता पास भी पाया जाता है। कहाँ जहाँ जहाँ वसा जमता है सब जगह पाया जाता है। बफा ठीक नहीं करता है, तो ये उसको वसा किडनी में का लगता संश्लेषण और संग्रहण एवं उपापचय करता है। वसा का क्या करता है? संग्रहण। संश्लेषण करता है, हाँ, संग्रहण करता है और उपापचय करता है। एपिडोस टिश्यू। वसा एडिपोस टिश्यू। हाँ, एडिपस। वसा संयोजी ऊतक का कार्य क्या है हाँ। पूछेगा तुमको, उसका काम क्या है? वसा का संग्रहण करना, है। तो पहले वसा का संश्लेषण करना। संश्लेषण में उत्पादन करना। हाँ, वसा का संश्लेषण करना। संश्लेषण, वसा का संश्लेषण। संश्लेषण भी करेगा, संग्रहण भी करेगा, संग्रहण भी करेगा और उपापचय भी करेगा। उपपचय भी करेगा। उपापचय भी।
संश्लेषण, संग्रहण, उपापचय तीनों काम करते ये सब तीनों काम करते हैं। ठीक है। हैं। एक मिनट। यह ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले स्तनधारियों को ताप क्षय से बचाता है। ठंडी तो ठंडा से बचाता है ना, ताप से बचाइए। ताप से बचाएगा। ध्रुवीय क्षेत्र में जो रहता है, ताप वहाँ ज़्यादा ना, टेम्परेचर कम हो। हाँ टेम्परेचर कम हो। ध्रुवीय क्षेत्र में शरीर को गर्म करने के लिए काम करता काम है। करता है। ध्रुवीय क्षेत्र में क्या करता है, ये ताप क्षय से बताता है। ताप के क्षय से, ताप हाँ। क्षय से बचाता है। ताप क्षय मतलब से, शरीर से बॉडी हाँ, टेम्परेचर ताप- कम होने से बचाता है। ताप क्षय से बचाता है। ताप क्षय से बचाता है। ठीक है। वसा संयोजी उत्तक कहाँ कहाँ पाया जाता है? किडनी में, किडनी किडनी के के चारों चारों ओर, किडनी के चारों ओर। किडनी के चारों ओर, त्वचा के त्वचा नीचे। के नीचे। इसका काम क्या क्या है? इसको वसा का वसा का संश्लेषण करना, उसका संग्रहण करना, उपापचय करना। हाँ, ध्रुवीय क्षेत्र के आदमी को ध्रुवीय क्षेत्र में वसा को क्षय से रोकना, ताप क्षय से ताप बचाना। क्षय से ऊर्जा के क्षय को रोकना, हम्म, ताप के क्षय को रोकना। ताप क्षय से बचाता है। उसके बाद आता है व्हाइट टिश्यू, व्हाइट श्वेत उत्तक। श्वेत, अच्छा वो भी इसी का है ना? श्वेत श्वेत। उत्तक क्या? सब वास्तविक संयोजी उत्तक का भाग है। ये सब वास्तविक संयोजी उत्तक क्या भी पढ़ रहे हैं। हाँ। एरियल उत्तक, वसा एरियल उत्तक, उत्तक, श्वेत वसा उत्तक और श्वेत उत्तक। श्वेत यह विशेषीकृत संयोजी उत्तक है। कपाल हड्डियों के बीच इसकी उपस्थिति इन्हें अचल बनाती है। कैसे? ये अच्छा, जो मतलब चलेगा जो नहीं। स्कल का बोन्स है ना, श्वेत उत्तक। उसके बीच पाया जाता है। ये फिर से बोलो स्टार्ट। कपाल हड्डियों के बीच पाया जाता है। कपाल में पाया जाता है, बस कपाल हड्डियों के बीच में श्वेत उत्तक। श्वेत उत्तक। कपाल हड्डियों के बीच में हड्डियों के बीच पाया जाता है श्वेत उत्तक श्वेत उत्तक। खोपड़ी में पाया जाता है ना? नहीं देखा है कभी? जो बकरा का देखना, जब ये वाला फोड़ता है, बीच से काटता है ना, तो वहाँ देखना वो हाँ हाँ, व्हाइट व्हाइट वाला। व्हाइट व्हाइट नहीं रहता है, उसी वैसे ही रहेगा श्वेत उत्तक। फाड़ के देखे। फाड़ के देखना, श्वेत उत्तक उसी को बोलते हैं। कपाल की हड्डियों में कपाल, पाया जाता ठीक है। उसके बाद आता है टेंडन, नाम तो सुना ही होगा। है। टेंडन वही में है। इसी में है। लिगामेंट टेंडन। टेंडन को स्नायु बोला जाता है ना? टेंडन क्या? टेंडन, टेंडन किसको किसको जोड़ता है? हड्डी मांसपेशी हड्डी को जोड़ेगा। मांसपेशी, हाँ। मांसपेशियों को, हड्डी अस्थि, से। हाँ, मांसपेशियों को किससे जोड़ता है? अस्थि से हड्डी जोड़ेगा। से। मांसपेशी को अस्थि से जोड़ेगा, मांसपेशी को अस्थियों अस्थि से। से जोड़ेगा। टेंडन, टेंडन, अस्थि इंग्लिश में बोलेगा तो इसको मसल्स टू मसल टू बोन, मसल्स टू मांसपेशी मसल टू बोन। मांसपेशी को बोन से जोड़ता है, हड्डी से हड्डी जोड़ेगा से ना? जोड़ता है। और एक टेंडन, आता एक है लिगामेंट। लिगामेंट क्या? लिगामेंट ना, लिगामेंट स्नायु बंधन। हड्डी से। लिगामेंट, लिगामेंट बोन टू बोन। ये किसको किसको? बोन टू बोन, अस्थि से अस्थि को अस्थि से, ठीक है। यह एक घना तंतुपय संयोजी उत्तक है। ये अस्थि के जोड़ों को जोड़ने का कार्य करता है। कंडरा बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? टेंडन, कंडरा बोलते हैं हिंदी में। टेंडन में स्नायु बोलते हैं। स्नायु बोलते हैं टेंडन को, कंडरा टेंडन को बोलते कंडरा हैं। बनते हैं, इसके लिगामेंट को तो इंग्लिश करके कंडरा। हड्डी टेंडन को कंडरा। कंडरा मांसपेशियों को हड्डी से या दूसरी मांसपेशी से कौन जोड़ता है? उसको टेंडन को क्या बोलते हैं? कंडरा। लिगामेंट को स्नायु बोला जाता है। हाँ, स्नायु, स्नायु। टेंडन को कंडरा भी कहा जाता है और लिगामेंट को स्नायु बंध। स्नायु भी कहा जाता है। ये बोन से बोन को जोड़ेगा ना। लिगामेंट को स्नायु। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। लिगामेंट लिगामेंट स्नायु। जोड़ता है क्या? लिगामेंट, स्नायु। ठीक है। इसमें हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। हड्डियों से कौन जोड़ता है? हड्डी को लिगामेंट। लिगामेंट। ये जोड़ में पाया जाता है, जैसे गर्दन, उंगलियां, पैरों, ये सब घूम सकता है ना। ये जोड़ इसके इसी के कारण, लिगामेंट के कारण। किसके कारण? लिगामेंट के कारण। तो हम लोग संयोजी उत्तक में क्या क्या पढ़े थे? एरियोलर उत्तक। नहीं, पहले वास्तविक संयोजी उत्तक एक ए नंबर में पढ़े। हाँ, वास्तविक संयोजी उत्तक में आता हम है लोग पहला पढ़े हैं कौन कौन सा? एरियोलर उत्तक। एरियोलर उत्तक, इसका भी तीन एडिपस टिश्यू, वसा उत्तक, वसा उत्तक और श्वेत ये उत्तक, उत्तक। टेंडन और टेंडन और लिगामेंट। ये सब क्या है?
वास्तविक वास्तविक संयोजी उत्तक कौन सा? भाग है। वास्तविक संयोजी उत्तक। उत्तक। संयोजी उसके बाद दूसरा क्या पढ़ना? कंकाल संयोजी उत्तक। कंकाल संयोजी उत्तक। बी नंबर क्या पढ़ेंगे? कंकाल संयोजी उत्तक। कंकाल संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक। उत्तक। कंकाल संयोजी उत्तक। कंकाल संयोजी उत्तक। कंकाल संयोजी उत्तक है ना, यह शरीर को तथा अन्य उत्तकों को सहारा प्रदान करता है। शरीर तथा अन्य उत्तक नहीं है, उनको क्या प्रदान करेगा? सहारा प्रदान करेगा। इन्हें मजबूती से जोड़ के रखता है। क्या करता है? जोड़ के रखता है। यह शरीर के अंत कंकाल बनाता है। क्या बनाता है? अंत कंकाल। इंडो स्केलेटन बनाता है। ये क्या करता है? ये अंत कंकाल को बनाता है। जो कंकाल उत्तक है ना, ये अंत कंकाल को बनाता है, जो कोशिकारिको जंतुओं को विशेष लक्षण है। यह कोमल अंग जैसे मस्तिष्क आदि की रक्षा करता है। कोमल अंग की रक्षा करेगा ना, हाँ, कोमल अंग की रक्षा करता है। तो ये कंकाल संयोजी उत्तक का काम क्या है? शरीर को शरीर की सुरक्षा करना, अब उसको पकड़ेगा ना, जोड़ेगा। ठीक है, ये कोमल क्या? अंगों की रक्षा करना। कोमल अंगों को क्या करता है? रक्षा करना। रक्षा प्रदान करता है। रक्षा प्रदान करता है। जो आंतरिक क्या? आंतरिक 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 ये क्या काम करता है? अंत कंकाल बनाता है। ये क्या बनाता है? अंत कंकाल। कंकाल। आंतरिक कंकाल बनाता है। ठीक, इसको भी दो भाग में बांटा है। किसका? इसको दो भाग में। इसको दो प्रकार होता है। किसका प्रकार होता है? कंकाल संयोजित दो प्रकार के। दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार के दो प्रकार का होता है। कंकाल उत्तक ना। फर्स्ट है तुम्हारा उपास्थि, मतलब उपास्थि। कार्टिलेज। हाँ, कार्टिलेज। उपास्थि कौन? उपास्थि। उपास्थि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। कार्टिलेज। कार्टिलेज उपास्थि क्या? उपास्थि। उपास्थि क्या है? यह एक ठोस परंतु अर्ध कठोर एवं लचीला संयोजी उत्तक है। ये ठोस है लचीला। लेकिन क्या है? लचीला है। कार्टिलेज नहीं होता है, लचीला। उपास्थि। और कठोर भी है और लचीला उपास्थि। भी ये है। जैसे कान में भाग में पाया जाता है उपास्थि। ये कान हो गया, नाक हाँ, हो नाक हो गया। गया, ये सब उपास्थि ठोस बनता है है। लेकिन लचीला। ये है ना ठोस है। ये क्या है? ठोस है लेकिन लचीला। ठोस है लेकिन ये क्या है? लचीला। लचीला। कैसा है? ठोस और लचीला। लचीला। ये और पूरा ठोस है कि और ठोस है? अर्ध कठोर है। और कठोर होगा। और तत्व कान होगा। में पूरा ठोस अर्ध कठोर मतलब आधा है ना? ठोस है। और ये है ठोस पूरा। और इसके मैट्रिक्स की संरचना को और ठोस और लचीला। कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन से होता है। कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रिन नामक क्या प्रोटीन चीज का? जो ये इसका बनता है ना, जो कार्टिलेज, कार्टिलेज वो किससे बनता है ये पूछ रहा है? कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन से। कॉन्ड्रिन। इसके मैट्रिक्स की रचना ये कार्टिलेज किससे बनता है? कॉन्ड्रिन्स नामक कॉन्ड्रिन क्या? उपास्थित बनता है कॉन्ड्रिज। कॉन्ड्रिन नामक कॉन्ड्रिन प्रोटीन से। कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बनता है। ये कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बनता है। कौन? कार्टिलेज। कार्टिलेज। किससे बनता है? कॉन्ड्रिज। कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बनता है। इसकी कोशिकाओं को कॉन्ड्रियोसाइट्स कहा जाता है। कॉन्ड्रिज। कॉन्ड्रियोसाइट्स। बनता है इसको कॉन्ड्रियो। साइट्स। साइट्स से उपास्थि में एक कोशिका रहता है, कॉन्ड्रिसाइट्स। उस कोशिका का नाम क्या है? कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रियोसाइट। क्या? कॉन्ड्रियोसाइट। कॉन्ड्रियो कॉन्ड्रियोसाइट। कोशिका का क्या नाम है? कॉन्ड्रियोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट। जो एक छोटे स्थान लेकुना में अवस्थित होता है। ये कॉन्ड्रियोसाइट कहाँ रहता है? लेकुना में। देखिए, लेकुना में उपास्थि अवस्थित है। कॉन्ड्रियोसाइट से बनता है, जो लोला में उपस्थित रहता है। लेकुना। लिकुना। गुना। उपास्थि कंकाल संयोजी उत्तक का एक प्रकार है। ये ठोस रहता है लेकिन अर्ध कठोर रहता है और लचीला होता है। लचीला होता है। ये जो है ना, हाँ, कॉन्ड्रिन प्रोटीन से कॉन्ड्रिन- बनता है। कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बनता से है। बनता है। और ये कोशिका का क्या नाम है जो इसमें पाया जाता है? कॉन्ड्रियोसाइट। कॉन्ड्रियोसाइट्स। और ये कहाँ रहता है? लेकुना में। लेगुना। कहाँ रहता है? लेकुना। लेकुना में। कॉन्ड्रियोसाइट्स। दूसरा नंबर आता है तुम्हारा अस्थि। अस्थि उत्तक। अस्थि। क्या? अस्थि उत्तक। अस्थि उत्तक।
अस्थि ऊतक को क्या बोलते हैं? बोन टिश्यू। बोन टिश्यू। बोन टिश्यू। बोन टिश्यू। इसका काम क्या है? यह एक ठोस, दृढ़ और मजबूत संयोजी ऊतक है। ये कैसा है? ठोस। बोन कैसा रहता है? ठोस नहीं रहता है, ठोस मजबूत। ये ठोस, मजबूत और क्या? संयोजी ऊतक। मजबूत संयोजी ऊतक है। ये ठोस, मजबूत संयोजी संयोजी ऊतक है। कौन? अस्थि ऊतक। अस्थि ऊतक। ये किससे बना होता है? तो ओसिन नामक प्रोटीन से बना होता है। कौन सा प्रोटीन? ओसिन। अस्थि ओसिन प्रोटीन से। ओसिन। ओसेन, ओसेन बोलते हैं। फर्स्ट ओसेन, ड्यू कंट्री ओसिन। ओसेन। कहाँ दिखा? किससे? हड्डी ओसिन नाम प्रोटीन से। ओसेन नामक प्रोटीन से। प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? ओसिन। ओसेन नामक प्रोटीन से बना बना होता है। हड्डी किससे बना था? कौन सा प्रोटीन? ओसेन। ओसेन नामक प्रोटीन से बना होता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है मुख्य रूप से? ये हड्डी में क्या क्या पाया जाता है? नहीं, अस्थि मज्जा नहीं। ये किससे किससे बना कैल्शियम होता तथा है? फास्फेट, फास्फोरस। कैल्शियम तथा फॉस्फेट। फॉस्फेट। कैल्शियम तथा किससे बना होता है? कैल्शियम किसका तथा बना होता है? फॉस्फेट। कैल्शियम तथा फॉस्फेट। इसमें क्या क्या रहता है? फॉस्फेट, कैल्शियम और फास्फेट। कैल्शियम तथा फॉस्फेट। CA3PO4। इसमें प्रमुख घटक क्या क्या रहता है? कैल्शियम और फॉस्फेट। फॉस्फेट रहता है। अगला पॉइंट, ठीक है। इसमें भी एक कोशिका रहेगा ना, उसमें जैसे कोशिका था, किसमें? उपास्थि में एक कोशिका था, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट। वैसे अस्थि में भी एक कोशिका रहेगा। अस्थि में जो कोशिका है उसका क्या नाम है? क्या है? कोशिका, ओसिनोसाइड। क्या नाम है उसका? कोशिका का ओसिनोसाइट। है ऑस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट। क्या? ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट। हड्डी का अध्ययन भी ओस्टियोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी। ओस्टियोसाइट। तो इसी से याद रखना, ऑस्टियोसाइट। कौन सा? ऑस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट को क्या नाम है? कोशिका। और हड्डी का अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। ओसेन प्रोटीन से बनना होता है, और इसमें कौन सा कोशिका होता है? ऑस्टियोसाइट। कौन सा? ऑस्टियोसाइट। इनकी कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट कहते हैं। लंबी तथा मोटी अस्थियों के बीच पाई जाने वाले खोखली गुहा को होलो कैपिटिज या अस्थि मज्जा। के स्थान पर मिर्जू गुहा यानी मेरो कैविटी कहते हैं। जो मोटा हड्डी रहता है उसके बीच में जो होल रहता है उसको क्या बोलते हैं? मिर्जू गुहा, मतलब मेरो कैविटी। मिर्जू गुहा। हाँ, मेरो कैविटी। तो एडिपोज ऊतकों से भी भरी मज्जा गुहा अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। उसके अंदर जो एडिपोज ऊतक भरा रहता है, किसके अंदर? हड्डी। हड्डी के अंदर। उसी को क्या बोलते हैं? बोन मेरो कहते हैं। बोन मेरो। एक होता है रेड बोन मेरो और एक होता है येलो बोन मेरो। येलो। लाल अस्थि मज्जा जो है, लाल अस्थि मज्जा अस्थियों के सिरों के पास पाई जाती है। अस्थियों के सिरों के बीच जो रेड बोन मेरो है ना, तो अस्थि है, उसका जो सिरा है सिर पे पाए उसमें पाया जाता है, किनारों पर। किनारों पर पाया जाता है। और तथा अस्थियों के मध्य भाग में येलो अस्थि मज्जा पाई जाती है। अस्थियों के मध्य। लाल अस्थि मज्जा द्वारा लाल रक्त कणिकाओं तथा पीली अस्थि मज्जा द्वारा श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। इस्ती मजा मतलब दो टाइप के होता है। अस्थि मज्जा है ना, अस्थि मज्जा किसको बोलते हैं? जैसे एक हड्डी है, एक हड्डी है, इसके बीच में एक होल है। कंडेरा। क्या हुआ? होल है, जिसको कैविटी बोलते हैं ना, होल कैविटी। ठीक है। तो इसमें जब एडिपोस, कौन सा? एडिपोस टिश्यू जमा होगा। क्या जमा होगा? एडिपोस टिश्यू जमा होगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? बोन मेरो। बोन मेरो मतलब क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। एडिपोस जो ये किनारे किनारे है ना, जो किनारे में है वो रेड बोन मेरो है। क्या? रेड, लाल अस्थि मज्जा। और जो बीच में है वो कौन सा है? येलो अस्थि मज्जा। येलो अस्थि मज्जा। जो रेड अस्थि मज्जा है ना, इससे क्या बोलते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। और येलो से क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। क्लियर है? क्या चीज था? उसके बाद क्या पढ़े? सी नंबर
पहला क्या पढ़ रहे थे, वास्तविक संयोजी ऊतक, दूसरा पढ़े कंकाल ऊतक, काल तक तीसरा पढ़ेंगे तरल तरल ऊतक। संयोजी ऊतक। क्या, वास्तविक संयोजी तरल तरल संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक, तरल इस संयोजी तरल ऊतक बना के संयोजी ऊतक। वीडियो बदल दिए। 1 घंटा हो जाएगा। तरल संयोजी ऊतक। रक्त या रुधिर एक संयोजित, रक्त या रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक। रक्त एक तरल संयोजी तरल रुधिर। संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है, तरल एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है, तरल संयोजी तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। इनकी कोशिकाएं प्लाज्मा नामक द्रव में स्वतंत्र रूप से तैरती है। जो इनकी कोशिकाएं है ना, वो प्लाज्मा नामक द्रव से क्या स्वतंत्र रूप से तैरती है। प्लाज्मा में तैरती हाँ, रहती है। ये 3 कोशिकाएं हैं। 3 कोशिका कौन कौन से हैं, तरल इसमें से 3 कोशिकाएं हैं, कौन कौन से हैं। WBC और एक आरबीसी RBC, जो ब्लड में आगे जाके पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। और एक है प्लेटलेट्स। ये क्या? सब प्लाज्मा में तैरे ले। प्लेटलेट्स। प्लाज्मा तो द्रव अवस्था में पाया जाता है ना, ये सब ठोस अवस्था, सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। यही सब प्लाज्मा में तीनों, तैरता है। ये सब बोले ना। प्लाज्मा में तैरता है। तैरता है। देखिए लाल जो आरबीसी है उसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट, हाँ। एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, इसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, क्या, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट सब बोले। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बो एरिथ्रोसाइट RBC, ल्यूकोसाइट WBC, और थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स। प्लेटलेट। तो रक्त क्या है, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक। तरल रक्त संयोजी। क्या है, तरल संयोजी। तरल संयोजी ऊतक। रक्त क्या है, तरल संयोजी। तरल संयोजी ऊतक। रक्त क्या है, तरल तरल संयोजी ऊतक। उसके बाद ये प्लाज्मा जो लिक्विड फॉर्म में रहता है ना रे। संयोजी ऊतक, सब सब- लिक्विड है ना। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। सॉलिड हो गया, प्लाज्मा लिक्विड अवस्था में पाया जाता प्लाज्मा है। लिक्विड। तो ना प्लाज्मा में तैरता रहता है। सबसे प्लाज्मा पहले कितना परसेंट, 60% होता है ना, 55%, 55%। 55-60%। 55%। वैसे approximate। इसको क्या पढ़े हम लोग, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक का काम क्या है, वो कनेक्टिव, कनेक्ट करना, मतलब वो जोड़ना। सा- उसका काम क्या है, जोड़ना। रखना प्रदान करना। और संयोजी ऊतक का निर्माण कहाँ होता है, तो भ्रूण का, बोरोन के मेसोडर्म मेसोडर्म से। से। भ्रूण का मेसोडर्म। मेसोडर्म से। वो संयोजी ऊतक को हम लोग 3 भाग में मेनली बांटेंगे। एक होता है वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल संयोजी, एक कंकाल संयोजी एक तरल ऊतक, संयोजी एक तरल ऊतक। संयोजी हाँ। ऊतक। तंत्रिका कहाँ? ठीक है, नहीं ये तंत्र, ये संयोजी टिश्यू ऊतक का में बात हो रहा है, अच्छा, तंत्रिका का नहीं। संयोजी ऊतक जो वास्तविक संयोजी ऊतक है ना, इसको भी 5 भाग में बांट रहे हैं। हाँ, एरियोल, एरियोलर संयोजी ऊतक, वसा संयोजी ऊतक, वसा संयोजी, स्वेत ऊतक, श्वेत, टेंडन और टेंडन, लिगामेंट। लिगामेंट। ये सब क्या है, वास्तविक संयोजी वास्तविक ऊतक। संयोजी। कौन कौन सा है, एरियोलर, एरियोलर, वसा संयोजी ऊतक, स्वेत ऊतक, टेंडन और लिगामेंट। ये सब क्या है, वास्तविक संयोजी ऊतक। उसके बाद पढ़े कंकाल ऊतक। कंकाल ऊतक में उपास्थि ऊतक और अस्थि ऊतक। उपास्थि ऊतक और अस्थि ऊतक, ये सब किसमें है, कंकाल कंकाल ऊतक। संयोजी ऊतक में। कंकाल कंकाल संयोजी। संयोजी ऊतक में। उसके बाद आता है तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी, तरल संयोजी ऊतक में प्लाज्मा। प्लाज्मा, रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। हाँ। रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। तो प्लाज्मा में सब कौन कौन सा तैरता है, रक्त, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। हाँ, इतना तो हम लोग आरबीसी को पढ़े। थ्रोम्बोसाइट, आरबीसी को लिम्फोसाइट, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट लिम्फोसाइट, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये ब्लड चैप्टर आएगा ना, तब अच्छा से इसको लिम्फोसाइट, पढ़ो। थ्रोम्बोसाइट, वीडियो रोक दिया? थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स। वीडियो घंटा हो गया है। और